डियर लिसनर्स, इस वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बताने जा रहा हूँ। मतलब चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स में से एक रूल एक्टिव से पैसिव बनाना या पैसिव से एक्टिव बनाना भी है। तो यहाँ पर हम पैसिव से एक्टिव नहीं बल्कि एक्टिव से पैसिव बनाने की बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो देखिए टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। अब देखिए जो बात होती है सोचने वाली, एक सोचनीय बात ये होती है कि एक्टिव वॉइस की सहायक क्रियाएं जो हैं वो दूसरी होती हैं। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब बराबर डिड, और पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स ये वाज या वर्ब होती है। यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो एक ही वर्ब आई है। यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब्स लिखा है तो वाज और वर्ब दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं सेंटेंस तो उसमें डिड सहायक क्रिया लगाते हैं या तो फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अच्छा, जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो या तो हम वाज लगाते हैं या वर लगाते हैं, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव वॉइस में लगाई जाती है। आपको पता ही है, बता चुका हूं मैं इसके पहले वाले वीडियोज में। तो देखिएगा कोई भी सेंटेंस है, जैसे है द फादर bought ए पेन। अब ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस चूंकि द फादर जो है द आर्टिकल है, फादर क्या है? नाउन है, तो द फादर क्या है? सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है। ये द फादर सब्जेक्ट है। बाट मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें सेकंड फॉर्म लगाई जाती है मेन वर्ब की। तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ए पेन जो है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम ये बता चुके हैं पहले वाले वीडियोज में कि जो प्रमुख नियम बताए थे हमने एक्टिव से पैसिव बनाने वाले, उसमें ये था कि कर्ता को कर्म बना देते हैं और कर्म को कर्ता बना देते हैं। तो ये देखिए कर्म कर्ता कैसे बनता है और कर्ता कर्म कैसे बनता है। तो अगर प्रोनाउन होता है तो कर्ता जो है बदल करके ऑब्जेक्ट की जगह या कर्म की जगह लिखा जाता है और वो बदल जाता है।
कर्म बदल, मतलब अगर प्रोनाउन हुआ तो बदल जाएगा, और इधर भी प्रोनाउन हुआ तो इधर आकर के बदल जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ये भी हम बता चुके हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बता चुके हैं। कुछ प्रोनाउंस हैं जो बदल जाते हैं, और जो नाउन होते हैं वो नहीं बदलते हैं, केवल उनके स्थान बदलते हैं। तो द फादर ए पेन की जगह आएगा लेकिन द फादर ही रहेगा, और ए पेन द फादर की जगह आएगा लेकिन ए पेन ही रहेगा। पेन नाउन है, फादर भी नाउन है, दोनों नाउन है, अतः ये इनके स्थान बदल जाएंगे, शब्द नहीं बदलेंगे। तो देखिए हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ए पेन हम शुरू में लिख लें तो हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स वाज या वर होती हैं, तो ए पेन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, ए पेन वाज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाट सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, बाई फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ए पेन वाज बाट, और ए पेन हम ले आए द फादर की जगह, और द फादर को ले आएंगे पेन की, ए पेन की जगह। ए पेन है ऑब्जेक्ट तो द फादर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन बाई के साथ हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, बाई द फादर, बाई द फादर। और यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए ए पेन वाज बॉट बाई द फादर। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनाते हैं, द फादर, द फादर। अब यहाँ क्या होगा, नेगेटिव बनाने में डिड नॉट का प्रयोग कर लेंगे, द फादर डिड नॉट बाई ए पेन, द फादर डिड नॉट बाई ए पेन, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। अब बात वही है, द फादर सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस की, नॉट है, बाई मेन वर्ब है, और ए पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा देंगे, लेकिन बदलेगा कोई नहीं, ए पेन रहेगा, द फादर रहेगा। तो देखिए अब ए पेन यहाँ हम लिख लिए, ए पेन, द फादर की जगह ए पेन आ गया। डिड सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की है, लेकिन हम पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया लगाएंगे। तो जब कर्ता हमारा ए पेन है तो सहायक क्रिया वाज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना होगा, ए पेन वाज। अब ये नॉट लगा है तो नॉट हम लगा लेंगे, ए पेन वाज नॉट। और ये बाई है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वाज बाट, वाज नॉट बाट। अब क्या है, ए पेन ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा द फादर बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो द फादर ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई लगा करके बनेगा, बाई द फादर, बाई द फादर, और यहाँ फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो ये पेन वाज नॉट बाई द फादर। अब देखिए ये बाई द फादर है, बाई द फादर, यहाँ फुल स्टॉप हो गया। जब यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ फुल स्टॉप हमने लगा दिया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रागेटिव बनाना चाहें तो देखिए कैसे बनाते हैं। इंट्रागेटिव कई प्रकार से बनाया जाता है। एक तो वो बनाया जाता है हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके, उसके बाद कर्ता लगा करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर क्वेश्चन वर्ड लगा करके बनाते हैं तो भी इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस कई प्रकार से बनाया जाता है। अब आप यहाँ देखें, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा करके बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, डिड लगा लेंगे, डिड द फादर, द फादर करता है, सब्जेक्ट है, तो डिड द फादर हो गया।
डिड द फादर, अब डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड द फादर बाई ए पेन। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो अगर एक्टिव वॉइस हमारा सहायक क्रिया से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स दूसरी होती हैं और एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स दूसरी होती हैं। अब यहाँ देखिए डिड तो किसी भी कर्ता के साथ लगाया जा सकता है चूंकि एक ही सहायक क्रिया है। अच्छा, वाज और पैसिव वॉइस की हैं तो दो सहायक क्रिया हैं, अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज लगाइए, प्लूरल नंबर है तो वर लगाइए। अब ए पेन हमारा कर्ता बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ए पेन आ जाएगा द फादर की जगह। तो ए पेन के हिसाब से वाज सहायक क्रिया लगनी चाहिए, तो वाज हम पहले लिखेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस में डिड पहले लगा है, तो पैसिव वॉइस में हम वाज पहले लगा लेंगे। अब द फादर है तो द फादर सब्जेक्ट है, हम ए पेन को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो वाज ए पेन। अब देखिए यहाँ बाई फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब की, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने में थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो वाज ए पेन बाट, बाई की थर्ड फॉर्म बाट होती है, वाज ए पेन बाट। अब क्या है, ए पेन ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट द फादर को बना लेंगे पैसिव वॉइस में, लेकिन बाई के साथ, तो बाई द फादर, बाई द फादर। और ये क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क हम लगा लेंगे। अब देखिए कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है, व्हाई मान लो है, व्हाई डिड द फादर, व्हाई डिड द फादर बाई ए पेन, यहां भी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, चाहे साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहें चाहे क्वेश्चन मार्क कहें, एक ही चीज़ है। हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो व्हाई डिड द फादर बाई ए पेन, अब एक्टिव वॉइस हमारा व्हाई से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हमारा व्हाई से ही शुरू होगा, व्हाई। अब डिड देखिए ये एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया है, हम लगाएंगे पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया, तो पैसिव वॉइस का कर्ता बनेगा ए पेन, तो ए पेन के हिसाब से वाज हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाज। अब ये द फादर सब्जेक्ट है लेकिन हमारा सब्जेक्ट ए पेन बनेगा, तो वाज ए पेन। अब देखिए यहाँ बाई लगा है, बाई फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने में हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो बाई का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, बाई की थर्ड फॉर्म बाट होती है, तो व्हाई वाज ए पेन बाट। अब ए पेन ऑब्जेक्ट है लेकिन हमारा सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ बाई के साथ बाई द फादर लगा देंगे, बाई द फादर। और यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब देखिए अगर हु से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ये भी तो क्वेश्चन वर्ड है, हु बाट ए पेन। अब यहां भी क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव होता है, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखिएगा जब हु आता है तो हु डबल रोल में होता है, हु एक प्रश्नवाचक शब्द का काम करता है, दूसरे ये सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो देखिए ये डबल रोल में ही पैसिव वॉइस में भी आएगा, डबल रोल इसका होगा। हु है कर्ता तो कर्म हुम बन जाएगा, और जब कर्म हुम होगा तो बाई भी हम यहीं लगाएंगे, और प्रश्नवाचक शब्द है या क्वेश्चन वर्ड है इसलिए हम पहले लगाएंगे। तो जब कभी हु आता है तो इसी कारण बाई हुम हम पहले लिख लेते हैं। अब दोनों रोल इसके अदा हो रहे हैं, तो बाई हुम। अब एक क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया, इसमें तो सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस में नहीं लगी, लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो सहायक क्रिया जरूर लगाएंगे।
तो सहायक क्रिया ए पेन के हिसाब से आएगी। तो ए पेन सिंगुलर नंबर है या एक वचन है, तो वाज सहायक क्रिया होनी चाहिए। बाय हुम वाज ए पेन, ए पेन। और बाट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, लेकिन हम पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म में बाट लगाएंगे, चूंकि बाट थर्ड फॉर्म भी है और सेकंड फॉर्म भी है। तो बाई हुम वाज ए पेन बाट, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है तो क्वेश्चन मार्क हम यहाँ लगा देंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना कितना आसान है। और अगर आप ध्यान दें तो कोई भी कठिनाई इसमें महसूस नहीं हो सकती है। तो आप इसे ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और आपको ये ज़रूर आ जाएगा। और एक चीज़ और है कि अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।